बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कितनी बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा है, चाहे वो सीबीएसई हो या आरबीएसई। यहाँ ये दे रखा है कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एन, कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एन। अब ये कह रहा है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी इक्वल टू आपको एन स्क्वायर लाना है। यानी इसको अगर सोल्व करें तो एन स्क्वायर आना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना। आप देखो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर खुद डिमांड कर रहा है, तो हम इसे सबसे पहले एम स्क्वायर और एन स्क्वायर निकाल के प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपन निकाल लेते हैं, यानी कि हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जो लेना है इससे अपन एन स्क्वायर ले आएंगे। तो एम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी, फिर प्लस एन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। बाहर आपकी ये बैठा है कोस स्क्वायर बी, स्क्वायर रहने दीजिए। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी आएगा और कोस स्क्वायर भी आएगा। तो ये ऊपर देख लीजिए, सबसे पहला काम, ये दो काम एक साथ कर रहा हूं, चलो नहीं करता हूं दो काम। ये कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी, प्लस फिर यहां कोस स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर बी, एलसीएम ले लिया। बाहर कौन था, कोस स्क्वायर बी। अब ले लेता हूं कोस स्क्वायर ए, दोनों में कॉमन आ रहा था बाहर, तो ये कोस स्क्वायर ए बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचा देखो आप, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और अपॉन में आपके था साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी, और ये कोस स्क्वायर बी पहले ही था, कोस स्क्वायर बी से ये कैंसल, और ये साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी क्या होता है, वन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। तो ये आपके ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये तो वन हो गया। तो आप देखो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, तो हम इससे कह सकते हैं ना कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर। तो कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर क्या दे रखा है, एन स्क्वायर। यही तो आपके राइट हैंड साइड है। इतना इजी काम है, बस सामने ही सब कुछ वहीं से लेकर के ना वहीं आपको आगे से आगे बढ़ाना है। एक और आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम। दूसरा दे रखा टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन। अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। हम यही से, मैंने कहा ना जो कुछ आपको यही से करना है, हम पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आपके पास में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होगा, आप इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इट मीन्स क्या होगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही आप इसका भी होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये माइनस, ध्यान रखना, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां माइनस आएगा लेकिन इस माइनस से ये प्लस बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सेम यही टेन थीटा साइन थीटा, और ये भी आपके हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका फायदा क्या हुआ कि ये इससे कैंसल और ये इससे कैंसल। अब हमारे पास में क्या, बीच में 4 टेन थीटा साइन थीटा आ गया। देखो 4 टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें, आप चाहो तो इसी को आगे बढ़ा लो, ये 4 इसे रहने दो, और इसे आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करो, ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इससे पढ़ा रहने दीजिए। अब आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो राइट हैंड, क्योंकि हम चाहें तो इसको भी इस फॉर्म बना सकते हैं, इसी से डायरेक्ट हिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि 4 तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं चाहे, इसलिए हम राइट हैंड से चलते हैं। तो 4√mn। अब 4
रूट एम एन का मतलब क्या हुआ, एम एन का मतलब हुआ टेन थीटा माइनस, मतलब पहले प्लस का साइन थीटा और मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको रूट में मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा ना आपके पास फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ अप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। आप इसको साइन को उसमें कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए बाहर, ठीक है, ये आपके रूट चल रहा है, भूलना मत। तो उस केस में ये क्या होगा, 4 बाहर इस चीज और साइन स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस पूरे का क्या चल रहा था, रूट। ठीक है, अब इस साइन को बाहर ले आओ तो उससे क्या फायदा मिलेगा, 4 साइन थीटा, और यहां आप एलसीएम ले लो, रूट चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और रूट, तो ये 4 साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा रूट। तो देखो 4, एक साइन कम हो जाएगा, यानी ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो अपन निकाल चुके पहले, देख लीजिए। मैंने कहा मैंने सब कुछ यहीं से किया, मैंने पहले इसको सोल्व किया और इसको सोल्व किया, दोनों को इक्वल कर दिया, ये आंसर। बस ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा, आपको प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा लाना है। हम यहीं से शुरू करते हैं, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दे रखा था, अपन पी स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, तो सब काम अलग अलग करते हैं हम। सबसे पहले पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो पी स्क्वायर क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें दोनों तरफ 1 1 प्लस कर लें, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, तो इधर भी प्लस 1 कर दो। ठीक है, अब ये पी स्क्वायर प्लस 1, तो देखो टेन स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा, है ना। मैंने इसको क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा, जानते हो ना आइडेंटिटी। अब इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं 2 सेक थीटा, तो ये 2 सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच जाएगा, किसकी वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस 1 की। आप इसे यहीं छोड़ दो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, कौन सा पार्ट, ये पी स्क्वायर प्लस 1 वाला निकाल लिया, तो अब माइनस वाला बाकी है, तो माइनस वाला निकाल लीजिए। तो पी स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर आपके पास में ये है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि माइनस करना है तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, जैसे वहां किया। तो सेम ये पी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कहीं पर भी लिखे, कहीं भी लिखना है, तो 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसमें, मैंने अभी बताया था ना 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बताया, इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, टेन थीटा, तो ये क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना, दोनों आ चुके आपके पास में, क्या पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पी स्क्वायर ऊपर चाहिए माइनस का, नीचे चाहिए पी स्क्वायर प्लस का। तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपन ने निकाला था, ये रहा, ये कहाँ गया, ये 2 सेक थीटा और अंदर क्या था, सेक प्लस 10, ये सेक प्लस 10 और नीचे क्या था, 2 10 कॉमन, पी स्क्वायर प्लस 1, है ना, मिस्टेक करी, ऊपर माइनस 1 करना है तो ऊपर आपके 10 आएगा यहाँ पे, है ना। ये देखो माइनस वाले में 10 कॉमन आ रहा है, ये वाले, और नीचे आपको यहाँ क्या लिखना है, सेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंदर तो सेम टेन थीटा, इसको उड़ा दीजिए, तो ये आपके 2 से 2 भी कट जाएगा, और 2 से 2 कटा तो ये ऊपर तो बच गया आपके क्या, टेन थीटा, और ये 1 अपॉन सेक को मैं लिख देता हूं कोस थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन क्या बनेगा, कोस थीटा। तो ये कोस थीटा ये कैंसिल, तो ये आ गया आपके साइन थीटा। ये तो लाना था, किया क्या अपन ने, मैंने कहा ना जो कुछ है आपको यही से देखिए, सबसे पहले पी स्क्वायर निकालो, पी स्क्वायर में से एक बार 1 माइनस कर दो, फिर पी स्क्वायर में से एक बार प्लस कर दो 1, और फिर डिवाइड कर दो, खाली कैलकुलेशन तो की अपन ने एक जनरल सी। यहाँ आपको सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 का रूट से लाना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखिए सेम काम है जैसा मैंने पहले साइन वाले क्वेश्चन में कराया है। तो यहाँ आप क्या करो, सबसे पहले तो सेक थीटा प्लस 1 इसका रूट अलग कर दो सुविधा के लिए, और नीचे वाले का भी रूट अलग कर दो, हमेशा कर सकते हैं। अब अगला काम क्या होगा, जैसे ये कर दिया, हम इसमें जो नीचे वाला या अपन ऊपर वाले से देख लो, ऊपर वाले का क्या है, सेक थीटा प्लस 1 का रूट, तो नीचे भी इसी से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टर्म ऊपर है वही। तो सब सेम टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, और ऊपर तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस 1, और नीचे बन जाएगा आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि दोनों रूट में है तो यहाँ रूट हटेगा नहीं अलग अलग टर्म होने से, लेकिन अलग अलग होने से ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। जब ऐसे रूट एक्स इंटू रूट वाई होता है तो हम इसको एक साथ एक्स इंटू वाई कर सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ, ऊपर आपके पास में सेक थीटा प्लस 1 और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह अपन पुट कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा, रूट भी है तो अब आप इसमें हटा दीजिए रूट, ये टेन थीटा। अब आपको यहाँ से अलग अलग कर लेना है, इसको सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट कैसे, सेक थीटा अपॉन बी टेन थीटा और 1 अपॉन बी टेन थीटा। अब ये सेक थीटा है तो सेक को तो अपन क्या लिखेंगे, सेक को तो अपन लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन टेन का मतलब कोट हो जाएगा, 1 अपॉन टेन का मतलब यह कोट हो जाएगा, तो मैं कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दूं, और ये 1 अपॉन टेन ऑलरेडी कोट थीटा है। तो फाइनली कोस से कोस कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या बना कोसेक थीटा, और ये कोट थीटा। यही तो राइट हैंड साइड आपको यही लाना था, कुछ भी नहीं किया है मैंने, बिल्कुल जितना आप जानते हो उतना मैंने किया है, तो आप भी ये आराम से कर सकते हो। यहाँ देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इसने साइन 8 थीटा दे रखा है माइनस कोस 8 थीटा, तो हम इसमें a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस कोस 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो इसे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। अब यहां देखिए दो पार्ट हो गए, तो इसके तो अपन और फैक्टर कर देंगे, लेकिन यहां क्या है आपके, यह खास बात देखना, ये साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और इस कोस 4 थीटा को भी मैं लिखता हूं कोस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर, अब मैं इसमें बीच में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कर लेता हूं। ये तो हुआ इस स्टेप के लिए, और यहां आप एक फैक्टर और कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पहले प्लस का और फिर माइनस का हो जाएगा। तो आप देखो कि ये टर्म क्या बन गई आपके, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गई। देखो आप, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा तो हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये टर्म ऐसे डाल दी, और इधर आपके ये 1 हो जाएगा, और ये आपके साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा पूरा का पूरा। अब फाइनली हम आंसर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यही तो आपके राइट हैंड साइड जो लाना था, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, आपको लाना है 2 सेक ए। ये राइट हैंड साइड है, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन में एक जैसा काम होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, जबकि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि हम साइन में या कोस में या साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ये साइन कोस में ही है, तो हमारा काम एलसीएम ही लेना हुआ। तो ये आपके एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए दोनों आ जाएंगे, दोनों अलग अलग टर्म है। कोई यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं जिसे अपन टेबल या पहाड़ बोल करके लिख सकें, ये दोनों लिए। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस का कोस से मल्टीप्लाई करो, ये कोस स्क्वायर ए। अब कोस से कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो। ध्यान रखना यहाँ मल्टीप्लाई करते समय इसे होल स्क्वायर बनाना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए मत कर देना, सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं। फिर चलते हैं ऊपर, कोस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो, नेक्स्ट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल दीजिए, और ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 1, बी स्क्वायर बाद में आएगा, यहाँ 2 साइन ए प्लस ये साइन स्क्वायर ए। अब नीचे अपॉन में क्या जाएगा, जैसा है वैसा ही, कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए। अब यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस में है, चाहो तो आप साथ में ले आओ इसको, वैसे भी ये 1 हो जाएगा। मैं साथ में नहीं लिखूंगा या अलग रखूंगा या साथ में रखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो 1 होना ही पड़ेगा आगे पीछे। ये हो जाएगा कोस ए। अब देखो ऊपर क्या हो गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या बन गई, 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, भूले नहीं। तो ये ऊपर 1 हो गया, फिर एक और 1 ये, फिर ये 2 साइन ए। अब इसमें ध्यान रखना 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ब्रैकेट तो लगा देते हैं। अब यहां मिस्टेक नहीं हो जाए, यूं नहीं हो कि 1 प्लस 2 बराबर 4 साइन ए कर दो, ऐसे गलती मत कर देना। यहाँ 1 प्लस 1 अलग से प्लस होगा, तो ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और नीचे कोस ए अलग हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे आपके क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए।
ये आपके 1 प्लस साइन ए 7 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये 2 अपॉन कोस ए बचा। आपको याद होगा 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2 सेक ए, ये आपके राइट हैंड साइड आ गई, यही आंसर है। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एक अकेला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कितनी बार बोर्ड के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तरीका ये रहेगा सोल्व करने का, लेकिन इसने यहाँ कुछ चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया, यहाँ इसने कोस और साइन को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो नया क्वेश्चन बन गया। नया क्वेश्चन क्या बन गया, कोस की जगह इसने कर दिया साइन, तो ये साइन ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, और 1 प्लस यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और नीचे साइन ए। ध्यान रखना ये सिस्टम इसने कर दिया है। सवाल, नया सवाल बता रहा हूं, ये सवाल हो चुका है, ये एक नया सवाल है, तो नया सवाल बन गया। तो इसके लिए आपको लाना क्या होगा, जैसे इसमें लाना था आपको 2 सेक ए, यहां लाना होगा आपको 2 कोसेक ए, तो सेम पैटर्न पे इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेना। ये तरीका याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ये पूछा जाएगा या ये वाला, तो तरीका आपको समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, एक बात पूछूंगा मैं, यहाँ पर 10th बी में से कौन कौन मुझे देख रहा है? अगर 10th बी में से देख रहा है तो वो भी कमेंट करें, और अगर ए वाले हैं तो ए वाले भी कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा इसमें। यहाँ एक काम करिए आप इसमें, क्योंकि आपको कोसेक और कोट में आंसर लाना है, आप इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि साइन कोस में तो ऑलरेडी है, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। हम चाहे तो 1 की जगह साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके कर, लेकिन लंबा जाएगा, तो हम इसमें क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों में इस पूरी टर्म को भी साइन ए से डिवाइड करें और इसको भी साइन ए से डिवाइड करें। तो उस कंडीशन में ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, कोस ए अपॉन साइन ए क्या बना, ये हो जाएगा कोट ए। साइन ए अपॉन साइन ए क्या बना, 1, और 1 अपॉन साइन ए क्या हुआ, कोसेक ए। मैंने ऊपर साइन ए से डिवाइड किया, अब ऐसे ही नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो कोस ए को साइन से करूंगा तो ये हो जाएगा कोट ए, और ये आपके 1 और ये माइनस में कोसेक ए। अब आपके पास में क्या है, खाली इसको रीअरेंज करना है। तो ये देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए और प्लस 1, इस 1 को मैंने अलग कर दिया। नीचे वाली टर्म को भी मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां आप देखो, आपको याद हो तो एक फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो उस केस में कोट स्क्वायर उधर अगर शिफ्ट करोगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो आप इस ऊपर जो 1 आया, इस 1 की जगह ये पुट कर ले, ये वाला 1। तो देखो क्या होगा, कोट ए प्लस कोसेक ए और प्लस, ध्यान रखना यहां माइनस चल रहा था आपके, तो यहां 1 की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा, सेम वैसे ही। अब नीचे कोई चेंज नहीं करना, ध्यान रखना नीचे इसी रहेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन खत्म होने आ रहा है, मतलब साफ पूरा होने आ रहा है। अब देखिए ये कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, अगर अपन यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करें फैक्टर वाली, तो ये क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जगह आपकी ये बन रहा, तो आप देखो कि ये ऊपर कोट ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। ये बंद कर दिया, और नीचे अपॉन में कौन जा रहा, नीचे जो था वही रहेगा, कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1। अब ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा, जो फर्स्ट टर्म है वो यूं कॉमन आ रही है, देख लीजिए, ये कोट
ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ ये पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा कोसेक ए माइनस कोट ए। और नीचे क्या बच रहा था, नीचे तो बेचारा देखो जो बच रहा था वो बचा ही नहीं। अब क्यों नहीं बचा, क्योंकि वो कैंसल हो गया। 1 प्लस कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। तो देखो ये 1 जो है माइनस में आ रहा था और नीचे हमारे कोसेक माइनस में था और 1 प्लस में था, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है ना, चेंज किया ना अपन ने इसलिए। तो आप देखो कि ये 1 प्लस में आ रहा है, तो सेम यहाँ पे देखो, यानी अगर आप क्वेश्चन ठीक से करोगे तो गलती भी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो यहाँ देखो पकड़ में आ गई, तो ये इस टर्म से पूरी कैंसिल हो गई और ये आपकी फाइनली क्या बचा, कोट ए प्लस कोसेक ए। यही तो राइट हैंड साइड लाना था अपने को, बिल्कुल इजी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल के अंदर भी है, आप उसको भी इसी पैटर्न से सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आप देखिए 2 क्वेश्चन डाल दिए। ये कह रहा है अगर इसको सोल्व करें तो भी 10 स्क्वायर आएगा और इस टर्म को सोल्व करें तो भी 10 स्क्वायर आएगा। तो अपन पहले इसको सोल्व करके 10 स्क्वायर ले आते हैं, जो सबसे इजी मामला है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर आपको अगर पता हो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। आप इसे यूज कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर को ले जाओ ऊपर तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके क्या आ गया 10 स्क्वायर ए, ये आ चुका। अब चलेंगे अपन इससे, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के लिए मिडिल टर्म जो सोल्व कर रहे हैं अपन, वो इसमें अपने क्या करेंगे, हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर क्या बनेगा देखो आप, कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये टर्म जो है, चलो एक बार लिख लेता हूं पूरा मैं, कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको आप उलट दीजिए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। मैंने कहीं रॉन्ग तो नहीं लिखा, मैंने लिखने में कोई गलती तो नहीं की है, मतलब गलती नहीं की, मैंने चेंज किया। देखिए आप कोस ए माइनस साइन ए था, नीचे साइन ए माइनस कोस ए था, तो मैंने इसको क्या किया उल्टा कर दिया, क्योंकि होल स्क्वायर में अगर आप आगे पीछे करते हो x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो दोनों ही करेक्ट आएंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए इसको आप काट दीजिए, तो ये आपके साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आ गया 10 स्क्वायर है। तो ये भी आपके आ गया राइट हैंड साइड। आप देख लीजिए सारे पैटर्न सेम है, पर फर्क ये है कि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। और एक बात और बता दूं, जो आइडेंटिटीज आपने याद की है केवल याद करना पर्याप्त नहीं है, इसमें सबसे जरूरी है कि उन आइडेंटिटीज को अपने को अलग अलग तरीके से स्प्लिट करना आना चाहिए। एक आइडेंटिटी को अपन कितनी बार आगे पीछे स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे देखो आप, हमारे सामने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन था, तो आप इसमें काम करो साइन स्क्वायर ए निकालो, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब ये साइन ए इक्वल टू 1 माइनस, यहां देखो आप क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब आप इसे स्प्लिट कर दीजिए,
तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ये भी एक अलग बन गया फॉर्मूला, ये भी साइन की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे अगर कोस की निकालोगे तो कोस ए इक्वल टू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आ जाएगा रूट में। ऐसे ही आप 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर को, ऐसे ही आप 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर को, सबको इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो और नए नए फॉर्मूले प्रिपेयर कर सकते हो।